समय पहले विनायकपुर नाम के एक शांत और हरियाली से भरे गांव में हरिराम अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहता था। बरसों पहले एक भयंकर बीमारी ने मोहन की मां कमला को उससे छीन लिया था। उस दिन के बाद हरिराम ने मां और पिता दोनों का फर्ज निभाकर मोहन को बड़े प्यार से उसने अपनी इच्छाओं को मारकर दिन रात खेतों में मजदूरी करके भूखा रहकर भी बेटे को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। उसके मन में बस एक ही सपना था, एक दिन उसका बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन मोहन बिल्कुल उल्टा निकला। वो काम से जी चुराने वाला, देर तक सोने वाला और आलस में डूबा रहने वाला युवक बन गया था। सुबह का सूरज सिर पर आ जाता, गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल जाते, लेकिन मोहन तब भी खाट पर चादर ओढ़े खर्राटे भरता रहता। एक दिन हरिराम ने भारी आवाज में पुकारा, अरे मोहन बेटा, दोपहर होने को आई है, अभी तक सो रहे हो? मैंने सुबह कहा था कि आंगन में रखे बर्तन मांज देना, पर तुम्हें तो नींद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मोहन आलस से आंखें मलते हुए बोला, अरे बाबा, आप भी बस पीछे पड़ जाते हैं। मुझे लगा अभी तो सुबह हुई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगा। आप जाओ, देर होगी तो ठाकुर साहब फिर नाराज होंगे। हरिराम की आंखों में पीड़ा उतर आई। वो धीमे स्वर में बोला, बेटा, अब इस बूढ़े शरीर में ताकत नहीं बची। मैंने ठाकुर के खेत पर काम करने से मना कर दिया है। अब इस घर का भार तुम्हें उठाना होगा। मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। मोहन तुनक कर बोला, आप सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा आराम करना पसंद नहीं? बेवजह बीमारी का बहाना क्यों बना रहे हैं? हरिराम का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है? बाहर निकल कर देखो, लोग मुझे ताने मारते हैं कि कैसा निकम्मा बेटा पाला है। जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, उस दिन तुम्हें मेरी बातों की कीमत समझ पिता आएगी। के शब्द मोहन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। गुस्से में वो घर छोड़कर गांव से दूर घने वन में एक विशाल बरगद के नीचे जाकर बैठ गया। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, ये गांव वाले भी ना हर समय बाबा के कान भरते रहते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो कौन सा आसमान टूट पड़ता है। कुछ देर बाद उसकी पलकों पर नींद हावी हो गई और वो पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। तभी वहां से गुजर रहे एक वृद्ध साधु, जिनका नाम आचार्य देवव्रत था, उसकी ओर आए। उन्होंने अपनी लाठी से जमीन ठोकते हुए कहा, उठो युवक, इतने जवान होकर भी इस तरह आलस में जीवन गंवा रहे हो। क्या तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम? मोहन चिढ़कर बोला। साधु शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि अब भी नहीं संभले तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहन हंसते हुए बोला, जाइए बाबा, मुझे मत डराइए, जो होगा देखा जाएगा। उसने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हरिराम की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में अनाज खत्म हो गया, पैसे पहले ही समाप्त हो चुके थे और दवा लेने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। हरिराम ने कमजोर आवाज में कहा, मोहन बेटा, लगता है मेरा समय अब पूरा हो गया है। अपना ख्याल रखना और याद रखना, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। ये सुनकर पहली बार मोहन का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, नहीं बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अभी आपको वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। कुछ ही दिनों में हरिराम की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में अनाज खत्म हो गया, पैसे पहले ही समाप्त हो चुके थे और दवा लेने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। हरिराम ने कमजोर आवाज में कहा, मोहन बेटा, लगता है मेरा समय अब पूरा हो गया है। अपना ख्याल रखना और याद रखना, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। ये सुनकर पहली बार मोहन का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, नहीं बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अभी आपको वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। बड़े चिकित्सालय पहुंचा। वहां वैद्य राज ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत नाजुक है, तुरंत शल्य क्रिया करनी होगी, नहीं तो इन्हें बचाना कठिन होगा। इसके लिए 50,000 रुपए का इंतजाम करना होगा। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में बोला, इतने पैसे? महाराज, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। वैद्य राज ने कहा,
मैं कुछ औषधियाँ दे देता हूँ जिससे कुछ दिन राहत रहेगी, लेकिन जल्दी धन का प्रबंध। मोहन मदद मांगने एक गांव के धनवान जगतराज चौधरी के पास गया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, मैं किसी बूढ़े बीमार आदमी पर पैसा नहीं लगाता। गांव के प्रधान ने भी हाथ निराश और टूटा हुआ मोहन फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ, मैं अपने पिता को कैसे बचाऊं? तभी अचानक सामने वही आचार्य देवव्रत प्रकट हुए। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसकी आंखों में पछतावा देखा। उन्होंने अपनी झोली से एक चुटकी भस्म निकाली और बोले। मोहन ने जैसे ही भस्म को ग्रहण किया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसकी आंखों की सुस्ती गायब हो गई, हाथों में अद्भुत बल आ गया और मन में एक नई आग। वो सीधा जंगल पहुंचा और कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा। घंटे पर घंटे बीत गए, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। शाम तक लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया। जब वो उन्हें बाजार ले गया तो व्यापारी सेठ माधवलाल हैरान रह गया। अरे मोहन, गांव का सबसे आलसी युवक आज इतना काम और लकड़ियां भी इतनी उम्दा। ये लो पूरे 6,000 रुपए। मोहन की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं रुकूंगा नहीं। अगले कई दिनों तक वो रोज भोर से पहले उठता, घर का काम करता, पिता को औषधि देता, दलिया खिलाता और फिर जंगल निकल जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसे निकम्मा कहते थे, वही अब चौपाल पर बैठकर कहते, क्या तुमने देखा, हरिराम का बेटा बदल गया। दूसरा कहता, सुना है उसे कोई सिद्ध महात्मा मिले हैं जिन्होंने उसे अद्भुत शक्ति दी है। तीसरा बोलता, नहीं भाई, ये जादू नहीं, उसके भीतर जागी जिम्मेदारी की आग है। कुछ ही दिनों में मोहन ने 46,000 रुपए जोड़ लिए, लेकिन अभी भी 4,000 कम थे। तभी उसे याद आया, जगतराज उसके पास गया। जगतराज मुस्कुराया। सुना है बहुत मेहनती बन गए हो, चाहिए पैसे? मोहन बोला, सेठ जी, सिर्फ 4,000 कम है। मेरे पिता की जान दांव पर लगी है। जगतराज बोला, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा 10 कट्ठा बंजर खेत एक ही दिन में जोतना होगा। मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है, क्या मंजूर है? मोहन ने बिना सोचे कहा, मंजूर। सूरज निकलने से पहले वो खेत में पहुंच गया। कड़ी धूप, तपती जमीन, हाथों में छाले, पैरों में कांटे, लेकिन वो रुका नहीं। दोपहर तक उसके हाथों से खून बहने लगा, गला सूख गया, सांसें भारी हो गईं। तभी उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी। जब उद्देश्य बड़ा हो तो दर्द छोटा पड़ जाता है। मोहन ने पिता का चेहरा याद किया और 2 गुनी शक्ति से हल चलाने लगा। सूर्यास्त तक पूरा खेत जोता जा चुका था। जगतराज की आंखें फटी रह गईं। ये असंभव है, 10 आदमियों का काम एक लड़के ने अकेले कर दिया। उसने 5,000 रुपए मोहन के हाथ पर रख दिए। वैद्य जी, ये रहे पूरे 51,000। इसमें 1,000 मेरी मेहनत की अतिरिक्त कमाई है। अब मेरे पिता को बचा लीजिए। शल्यक्रिया शुरू। कई घंटों बाद वैद्य मुस्कुराते हुए बाहर आए। बधाई हो मोहन, तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। तुम्हारी मेहनत और उनके जीने की इच्छा ने चमत्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद हरिराम स्वस्थ होकर घर लौटा। उसने बेटे के मेहनत से कठोर बने हाथों को देखा, जिनमें छाले थे, घाव थे, पर गर्व भी था। उसकी आंखें भर आईं। बेटा, इन हाथों ने बहुत कष्ट सहे हैं, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत डांटा। मोहन पिता के चरणों में झुक गया। नहीं बाबा, आपकी डांट ने ही मुझे जगाया, वरना मैं आज भी किसी पेड़ के नीचे सो रहा होता। आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद विनायकपुर में मोहन आलसी युवक नहीं, बल्कि परिश्रम और परिवर्तन की मिसाल बन गया। और हरिराम की आंखों में पहली बार सुकून था। उसका बेटा अब सच में उसका सहारा बन चुका था।